ओशो कहते हैं, औरत का मौन उसकी परीक्षा नहीं, उसका आमंत्रण है। अगर तुम उस मौन को समझ गए तो तुमने उसका दिल जीत लिया। औरत जब दूर होती है वो दो काम करती है। पहला, खुद को संभालती है। दूसरा, तुम्हें परखती है। वो नहीं चाहती कि तुम भागो उसके पीछे, वो चाहती है कि तुम ठहरो। कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी जिंदगी में जिस औरत को तुम अपनी सांसों से भी ज्यादा चाहते हो, वो अचानक एक दिन ऐसी बदल जाए जैसे तुमने उसे पहले कभी न देखा हो? कल तक वो ऐसी थी जिसकी हंसी से तुम्हारा दिन बनता था, जिसकी बातों में तुम इतना खो जाते थे कि दुनिया भूल जाते थे। उसकी आवाज तुम्हारे लिए एक मधुर धुन थी और उसका साथ तुम्हारे लिए एक आशीर्वाद। और आज अचानक सब कुछ बदल गया है। वो बातें करना बंद कर देती है। जब तुम कुछ पूछते हो तो जवाब मिलता है, ठीक हूं, कुछ नहीं, या फिर पूरा चुप्पी। एक ऐसी चुप्पी जो किसी दरवाजे की तरह है जिसके पीछे एक पूरा दिल छिपा है, पर उस दरवाजे पर ताला लगा हुआ है। तुम्हारा मन तरह तरह के सवालों से भर जाता है। तुम सोचते हो, शायद मैंने कोई गलती कर दी। शायद मैंने कोई ऐसा शब्द कह दिया जिससे वो नाराज है, या फिर डर और गहरा हो जाता है, क्या वह किसी और से जुड़ गई है? क्या मेरी जगह कोई और ले लिया है? तुम उस वजह को ढूंढने लगते हो, उस समस्या को तलाशने लगते हो जिसे तुम हल करके सब कुछ पहले जैसा कर सको। पर तुम यह भूल जाते हो कि औरत के मन की गहराइयां किसी समस्या से नहीं, एक रहस्य से भरी होती हैं। और इस रहस्य का सच यह है कि वो बस देख रही है। वो तुम्हें छोड़ नहीं रही है जैसा कि तुम्हारा डरा हुआ मन सोच रहा है। वो तुम्हारे और अपने रिश्ते को परख रही है। यह कोई छोटी मोटी परीक्षा नहीं है, यह उस रिश्ते की नींव की कसौटी है। वो यह देखना चाहती है कि क्या तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा प्यार सिर्फ उस वक्त तक था जब सब कुछ आसान था, जब वो मुस्कुरा रही थी, जब वो तुम्हें खुशियां दे रही थी, जब वो तुम्हारी जिंदगी को रोशन कर रही थी। या क्या यह प्यार इतना गहरा है कि वह तब भी बना रहेगा जब वो तुम्हें कुछ भी नहीं दे रही हो? जब वो खुद एक अंधेरे सुरंग में चली गई हो, तो क्या तुम उस सुरंग के मुंह पर एक दिया जलाकर इंतजार करोगे या डर के मारे भाग जाओगे? यही उसका सवाल है। वो यह जानना चाहती है कि क्या तुम उसके आंसू पहुंच सकते हो या सिर्फ उसकी मुस्कान के साथ रहना जानते हो। ओशो कहते हैं, औरत का मौन उसकी परीक्षा नहीं, उसका आमंत्रण है। यह एक बहुत ही गहरा और सच्चा कथन है। हम उसकी चुप्पी को एक सजा समझते हैं, एक सजा जो हमें उसकी गलतियों के लिए मिल रही है। पर यह सजा नहीं है, यह एक आमंत्रण है। एक आमंत्रण उस रिश्ते के एक नए और गहरे स्तर पर जाने का। वह तुम्हें शब्दों के ऊपर उठकर, तर्क के पार जाकर, बस महसूस करने के लिए आमंत्रित कर रही है। अगर तुम उस मौन के भाव को समझ गए, अगर तुम उस चुप्पी में छिपे प्यार को पढ़ गए, तो समझो, तुमने उसका दिल नहीं, उसकी आत्मा को जीत लिया है। और जो आत्मा को जीतता है, वह कभी हारता नहीं है। औरत जब अचानक दूर होती है, जब वह अपना दायरा छोटा कर लेती है, तो वह दो बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है। पहला, वह खुद को संभालती है। औरत एक ऐसी प्राणी है जो लगातार ऊर्जा बहा करती है। वह अपने रिश्ते में, अपने परिवार में, अपने काम में, लगभग हर जगह अपनी भावनाओं, अपनी संवेदना, अपनी देखभाल का अनुभव कराती है। यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। और जैसे कोई नदी लगातार बहते बहते कभी कभी थक जाती है और अपनी रफ्तार धीमी कर लेती है, वैसे ही औरत भी भावनाओं के इस प्रवाह में थक जाती है। उसका मौन उसका आराम करने का समय है। वह अपनी खर्च हुई ऊर्जा को फिर से इकट्ठा कर रही है। वह अपने भीतर के उस उजाले को बचाने की कोशिश कर रही है जिसे दुनिया बुझाने का हर संभव प्रयास करती है। वह खुद को ठीक कर रही है ताकि वह फिर से तुम्हें वह प्यार दे सके जो तुम्हारा हक है। दूसरा, जो काम वह करती है, वह बहुत ही सूक्ष्म और गहरा है। वह तुम्हें परखती है। वह तुम्हारी हर एक प्रतिक्रिया, तुम्हारे हर एक एहसास को एक बूंद की तरह इकट्ठा कर रही है। वह नहीं चाहती कि तुम भागो उसके पीछे, उसे रोको, उससे जबरदस्ती बात करो। ऐसा करके तुम उसे और दूर धकेलोगे। वह चाहती है कि तुम ठहरो। वह चाहती है कि तुम उसी जगह पर खड़े रहो जहां तुम थे, लेकिन अपनी स्थिरता और प्रेम के साथ।
वह तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारे धैर्य को देख रही होती है। वह यह देख रही है कि क्या तुम तब भी वहां रहोगे जब वह मुस्कुरा नहीं रही हो, जब उसके चेहरे पर उदासी के बादल छाए हों। क्या तुम तब भी उसका हाथ थामोगे जब वह तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही हो? क्या तुम तब भी उसे अपनी गर्माहट दोगे जब वह तुम्हें ठंडी पड़ गई हो? यही उसकी परीक्षा है। यह कोई इम्तिहान नहीं है जिसे पास करने के लिए कुछ जवाब याद रखना हो। यह तो जीवन की एक ऐसी परीक्षा है जिसमें तुम्हारा अस्तित्व, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी मजबूती आजमाई जाती है। महिला मनोविज्ञान कहता है, जब औरत दूर जाती है तो वह रिश्ता तोड़ नहीं रही होती, वह उस रिश्ते की गहराई को जांच रही होती है। वह एक नाविक की तरह है जो अपने जहाज की गहराई को मापना चाहती है। क्या यह जहाज सिर्फ शांत समुद्र में ही चल सकता है, या यह तूफान का सामना भी कर सकता है? उसकी चुप्पी वह तूफान है। वह यह नहीं देख रही है कि तुम क्या कहते हो, क्या वादे करते हो। वह तुम्हारे शब्दों के पीछे छिपे इरादों को पढ़ रही है। वह देख रही है कि तुम क्या महसूस करते हो। क्या तुम्हारे मन में डर है? क्या तुम्हारे मन में असुरक्षा है? या फिर क्या तुम्हारे मन में एक ऐसी शांति है जो किसी भी तूफान को झेल सके? औरत का दिल एक ऐसा राडार है जो झूठी बातों को पकड़ने में माहिर होता है। तुम चाहे कितने भी सच्चे दिखने की कोशिश करो, पर अगर तुम्हारे भीतर डर है तो वह उसे महसूस कर लेगी। कभी कभी वो बात करना बंद कर देती है, पर वह मन से हर शब्द सुन रही होती है। वह तुम्हारे हाव भाव को पढ़ रही है, तुम्हारे चेहरे के हर भाव को नाप रही है। तुम जब उसके सामने से गुजरते हो तो तुम्हारे कदमों की आवाज से वह यह अंदाजा लगा लेती है कि क्या तुम घबराए हुए हो। तुम जब उसे देखते हो तो तुम्हारी नजरों में छिपी चिंता उसे साफ दिखाई देती है। तुम्हारा मौन भी उसके लिए एक संदेश है। क्या यह मौन उसे समझने का है, या इंतजार करने का, या फिर नाराजगी का? वह तुम्हारे ध्यान को भी महसूस कर रही है। क्या तुम उस पर ध्यान दे रहे हो, या अपनी चिंताओं में उलझे हुए हो? यह सब कुछ वह एक एक कर महसूस कर रही है, और इन सब बातों को मिलाकर वह एक निष्कर्ष पर पहुंच रही है। ओशो कहते हैं, स्त्री तब प्रेम को जांचती है जब वो स्वयं प्रेम से थक चुकी होती है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। औरत जब प्रेम करती है तो वह पूरे जी जान से करती है। वह अपना सब कुछ उस प्रेम में न्योछावर कर देती है। लेकिन जब उसे लगता है कि उसका यह प्रेम, यह ऊर्जा का प्रवाह एक तरफा हो गया है, या जब उसे अपने प्रेम की कद्र नहीं मिल रही, तो वह थक जाती है। उसका मौन उसी थकान का प्रतीक है। वह तब देखती है कि क्या तुम अब भी सच्चे हो। क्या तुम्हारा प्रेम सच में इतना गहरा है, या यह सिर्फ एक सौदा था, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, तुम मुझे खुश रखोगी। जब वह खुश नहीं रह पा रही तो क्या तुम्हारा हिस्सा समाप्त हो गया? यही वह सवाल है जो उसके मन में है। वह दूर इसलिए नहीं जाती कि उसे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता तो वह बस चली जाती, तुम्हें कोई संदेश नहीं देती। वह इसलिए जाती है ताकि वह देख सके, क्या तुम्हारे प्रेम में गहराई है या सिर्फ एक आदत है। आदत और प्रेम में बहुत फर्क है। आदत तब तक चलती है जब तक सब कुछ सामान्य और आसान हो, पर प्रेम तब की परख होता है जब मुश्किलें आए। अगर तुम तुरंत डरकर पीछे हट जाते हो, अगर तुम उसकी चुप्पी को उसके दूर जाने के संकेत के रूप में लेते हो, तो वह जान जाती है तुम उसे पाने में रुचि रखते थे, उसे समझने में नहीं। तुम्हारा प्रेम उसकी खुशियों पर आधारित था, उसके अस्तित्व पर नहीं। लेकिन अगर तुम मौन में भी वहीं रहते हो, अगर तुम शिकायत नहीं करते, अगर तुम उसे समझने की कोशिश करने के बजाय सिर्फ शांति से उसकी जगह का सम्मान करते हो, तो वह जरूर लौट आती है, क्योंकि उसे वहां एक अलग ही सुरक्षा महसूस होती है। एक ऐसी सुरक्षा जहां कोई उसकी अनुपस्थिति से नहीं डरता, बल्कि उसकी आत्मा के लिए ठहरता है। वह जानती है कि यह इंसान उसे बदलने नहीं आया है, यह उसके लिए है। वह उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी ताकत के रूप में देखता है। ओशो कहते हैं, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण शब्द नहीं, प्रतीक्षा है। शब्दों से तो कोई भी किसी को प्यार का दावा कर सकता है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं कहना आसान है, पर जब सामने वाला चुप हो जाए, जब वह तुम्हें कोई जवाब न दे, तब भी उसका इंतजार करना, वही असली प्रेम है। जो इंतजार कर सकता है
वही प्रेम कर सकता है। और जो प्रेम कर सकता है उसे किसी को पकड़ने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह जानता है कि जो उसका है वह उसी के पास लौटकर आएगा। जो उसका नहीं है उसे पकड़कर रखने से कुछ नहीं होगा सिवाय दर्द के। औरत जब दूर जाती है तो वह किसी और की तरफ नहीं जा रही होती, वह खुद की तरफ लौट रही होती है। वह अपने भीतर के उस पवित्र स्थान पर जा रही है जहां कोई उसे जज नहीं करता, जहां वह बिना किसी डर के खुद को वैसा ही महसूस कर सकती है जैसी वह है। और वहीं से शुरू होता है उसका असली टेस्ट। वह देखती है कि क्या तुम उसे वही स्वतंत्रता दोगे जिसकी वह तलाश में है। क्या तुम उसे अपनी जगह पर रहने दोगे या तुम्हारा अहंकार उसे वापस बुलाने पर तुल जाएगा। अगर तुम उस दौरान घबराते नहीं, अगर तुम उसे रोकने की कोशिश नहीं करते, अगर तुम बस मौन में उसे शुभकामना देते हो, तो तुम उसकी आत्मा से जुड़ जाते हो। तुम उसे यह संदेश देते हो कि तुम उसकी आजादी का सम्मान करते हो। और यही वह बात है जो किसी भी औरत को आकर्षित करती है। औरत कभी भी उस इंसान के पास नहीं रहना चाहती जो उसे कैद करना चाहता हो। वह उस इंसान के साथ रहना चाहती है जो उसे उड़ने दे, पर उसे पता हो कि वह जब भी थक कर उतरेगी तो उसके लिए एक घोंसला तैयार है। क्योंकि औरत वहीं लौटती है जहां उसे स्वीकृति और शांति मिलती है। उसका टेस्ट कभी भी तुम्हारे शब्दों से पास नहीं होता, वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ऊर्जा से होता है। तुम चाहे कितने भी अच्छे अच्छे शब्द बोल लो, अगर तुम्हारी ऊर्जा में घबराहट है, असुरक्षा है, तो वह उसे पढ़ लेगी। और अगर तुम कुछ भी न कहो, पर तुम्हारे भीतर स्थिरता है, एक गहरी शांति है, तो वह उसे महसूस कर लेगी। वह तुम्हारे चारों ओर फैली शांत ऊर्जा को महसूस करेगी और वह जान जाएगी कि यह इंसान उसके लिए सुरक्षित है। कभी सोचना, जब वो दूर जाती है तो वो दरवाजा नहीं बंद कर रही होती, वह बस देख रही होती है कि क्या कोई बिना दस्तक दिए अब भी वहां खड़ा है। वह यह देखना चाहती है कि क्या तुम्हारा प्रेम इतना सच्चा है कि वह दरवाजे के बाहर भी ठंड में खड़ा रह सके, सिर्फ इसलिए कि उसे पता है कि दरवाजे के अंदर उसका प्यार ठहरा है। वह उन लोगों से थक गई है जो उसे मनाने की कोशिश करते हैं, जो उसे गिफ्ट देकर खुश करने की कोशिश करते हैं, जो उसे जबरदस्ती बात करने पर मजबूर करते हैं। वह बस किसी ऐसे को ढूंढ रही है जो उसके मौन को समझे, जो उसकी चुप्पी का मतलब जाने। ओशो कहते हैं, जो व्यक्ति किसी स्त्री की दूरी में भी प्रेम देख ले, वही सच्चा प्रेमी है। प्रेम की असलियत तब पता चलती है जब सामने वाला तुमसे दूर हो। जब वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर रहा हो तो उसे प्यार करना आसान है, पर जब वह तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा बल्कि तुम्हें परेशान कर रहा हो, तब भी अगर तुम उसे उतना ही प्यार दे सको तो समझो तुमने प्रेम को समझ लिया है। तो जब कोई औरत तुमसे दूर हो जाए तो डरना मत। उसे भागकर पकड़ने मत जाओ। उसे फोन करके तुरंत जवाब देने के लिए मजबूर मत करो। बस मौन में रहो, सच्चे रहो और स्थिर रहो। अपनी जिंदगी जीते रहो, पर अपने दिल में उसके लिए एक जगह बनाए रखो। उसे यह एहसास दिलाओ कि तुम उसके लिए हमेशा मौजूद हो, चाहे वह कैसी भी हालत में हो। क्योंकि अगर वो तुम्हारे लिए बनी है, अगर तुम्हारे प्यार के काबिल है, तो वह जरूर लौटेगी। वह किसी शोर में नहीं, बल्कि उसी शांति में लौटेगी जिसे उसने तुम्हारे भीतर महसूस किया था। वह उसी ठहराव के पास वापस आएगी जिसने उसके तूफान को रोका था। और जब वह लौटेगी तो वह पहले से कहीं ज्यादा प्यार से, कहीं ज्यादा गहराई से तुमसे जुड़ेगी। क्योंकि उसने जान लिया होगा कि तुम उसके जीवन का वह अभिन्न अंग हो जो किसी भी स्थिति में उसका साथ नहीं छोड़ेगा। तो अगली बार जब तुम्हारी जिंदगी की औरत चुप हो जाए तो उसे जबरदस्ती बोलने के लिए मत कहो। बस उसके पास शांति से बैठो, उसकी चुप्पी का सम्मान करो और अपने प्यार की गहराई को अपनी स्थिरता से दिखाओ। यही वह रास्ता है जो तुम्हें उसके दिल के सबसे सुरक्षित कोने तक ले जाएगा, जहां कोई भी दरवाजा तुम्हारे लिए बंद नहीं होगा। यही वह राज है जो तुम्हारे रिश्ते को हमेशा के लिए अमर बना देगा।